नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दर्शकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला में अति महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। यह प्रश्न साधक महोदय द्वारा पूछे गए हैं। चलिए उनकी बात को समझते हुए इन प्रश्नों के अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे और इसके रहस्य को भी समझेंगे। तो साधक महोदय ने यहाँ पर कहा है कि कृपया मेरा नाम पता इत्यादि ना बताएं, क्योंकि आज गुरुजी जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ यह हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विडंबना है और अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसी वजह से कोई वास्तविक ज्ञान को नहीं समझ पाता है। मैं चाहता हूँ कि सभी धर्म यानी कि भगवान शिव को मानने वाले और भगवान विष्णु को मानने वाले आपस में ना लड़ें और आप उन्हें बताइए कि भगवान शिव और विष्णु में बड़ा कौन है। इसके अलावा वेदों में भगवान विष्णु को बड़ा देवता नहीं बताया गया था, फिर इनका महत्व इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जाति व्यवस्था का है, जिसकी वजह से हिंदू सनातन धर्म आज भी निम्न ओर गतिगमन कर रहा है। इसकी वजह से हिंदू एक नहीं हो पाते हैं। तो यह जाति व्यवस्था आखिर जन्म से आधारित क्यों है और क्या यह ऐसा है अथवा नहीं है, और वेदों की जो वर्ण व्यवस्था थी क्या वही जाति व्यवस्था थी या फिर कुछ और संसार भर में जाति व्यवस्था क्यों नहीं है, जबकि ईश्वर ने वर्ण व्यवस्था को या जाति व्यवस्था को खुद का बताया था कि उन्होंने ही उसे उत्पन्न किया है। कृपया इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उत्तर डाल के सारे जगत को वास्तविक ज्ञान का परिचय दें, ताकि जनता भ्रम में ना आए और वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करे। तो देखिए, आपने प्रश्न पूछे हैं और हिंदू सनातन धर्म में यह बड़ी विडंबना रही है कि इन प्रश्नों को लेकर सदैव संशय रहता है। और मैंने कई बार देखा है, चाहे देवी माँ हो, भगवान शिव हो, विष्णु भगवान हो, ब्रह्मा जी हो, गणेश भगवान हो या फिर अन्य देवी देवताओं को मानने वाले सभी अपने अपने पंथ में अपने अपने देवता को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं और यहीं से मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और आपस में ही संघर्ष शुरू हो जाता है। इसलिए इसे दूर करना बहुत आवश्यक है। हिंदू धर्म में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों वास्तविक में एक ही हैं और दोनों में कोई भी भेद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भगवान विष्णु बड़े हैं तो निश्चित रूप से वह शिव द्रोह कर रहा है, और अगर भगवान शिव को पूजने वाला भगवान विष्णु को नहीं मानता है तो वह भी भगवान विष्णु का द्रोही हो जाता है। असल में हरिहर भिन्न नहीं है, एक ही है। आइए जानते हैं कैसे भगवान शिव और विष्णु अलग नहीं बल्कि एक ही है और वास्तविकता में यह ज्ञान क्यों लोग नहीं समझ पाते हैं और बार बार भ्रम में क्यों आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ओम मंत्र के उच्चारण से शुरू करते हैं। आप लोग ओम का अर्थ जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जानते होंगे कि ओम परमात्मा का प्रणव मंत्र ईश्वर का माना जाता है और सभी मंत्रों से पहले ओम को लगाया जाता है। चाहे ओम रामाय नमः कहें, चाहे ओम विष्णवे नमः कहें, चाहे ओम नमः शिवाय कहें, चाहे नरवाण मंत्र में ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोलें, या ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा बोलें, यानी हर मंत्र से पहले आप ओम का जाप कर रहे हैं। यानी ईश्वर का जो मूल मंत्र है वेदों में बताया गया उसको यही है। लेकिन इसका अर्थ क्या है, पहले इसको समझते हैं। असल में अक्षर रूपी ब्रह्म या परमात्मा को ही जो परम गति प्रदान करता है वह शब्द ओम माना गया है। यह 3 अक्षरों का है, आ, उ और मा। आ का अर्थ होता है आविर्भाव या उत्पन्न करना। उ का तात्पर्य होता है उठना और अपना विकास करना। मां का अर्थ होता है मौन हो जाना या समाप्त होकर ब्रह्म में विलीन हो जाना। और ये जो छोटी ई की मात्रा होती है वह शक्ति का प्रतीक होती है, यानी इन तीनों चीजों को शक्ति देने के लिए शक्ति उपस्थित है। तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ ये है
कि सरल शब्दों में समझिए, आकार, उकार और मकार से बना हुआ ओमकार जो है वो यह उत्पन्न करता है कि ये परमात्मा आप जनरेटर हैं, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर है, जिसे हम जैसे गॉड शब्द के रूप में अंग्रेजी में समझते हैं, वही ओम है। यानी कि आ माने उत्पन्न करने वाला, आविर्भाव करने वाला, यानी वो ब्रह्मा है। उ अर्थात उठाने वाला, विकास करने वाला अर्थात वह विष्णु है। मां अर्थात मौन कर देने वाला, ब्रह्म में लीन कर देने वाला, मृत्यु को प्रदान करने वाला वह शिवत्व है, शिव है। तो इस प्रकार से ओम के रूप में परमात्मा तीन रूपों में प्रकट होकर संसार का पूरा संचालन करता है, यानी उस संसार को उत्पन्न करना, उस संसार का विकास करना और उस संस्कार का नाश कर देना। और संसार का नाश करने के लिए भगवान शिव हैं, विकास करने के लिए भगवान विष्णु बनाए गए और उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा जी बनाए गए। यही त्रिदेवों का रहस्य है। अब ओम से आप समझ चुके होंगे कि तीनों एक ही हैं। अब प्रश्न ये आता है कि ज्यादातर हमने भगवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान को और वहां पर ये कहते सुना है कि मैं ही परमात्मा हूं। ऐसा वो क्यों कहते हैं? और आखिर सारे लोग जब ज्ञान या ध्यान में ही बैठे नजर क्यों आते हैं? चाहे भगवान शिव को आप देखिए, वो भी ध्यान कर रहे होते हैं। भगवान विष्णु जो है वो भी ध्यान कर रहे होते हैं। आप उन्हें देखेंगे, चाहे वो आंखें बंद कर रखे हों, कैसे भी अवस्था में हो, चाहे वो लेटे हुए हों, चाहे ब्रह्मा जी हों, वो भी ध्यान कर रहे होते हैं। आखिर ये लोग ध्यान क्या कर रहे हैं? ये ध्यान अपनी ही ज्योति का, ब्रह्म का, परमात्मा का और उस पराशक्ति का ही करते हैं जो सबके अंदर मौजूद है और प्रत्येक जीव के अंदर रहस्यात्मक रूप से भरी है। इसी का ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति स्वयं परब्रह्म हो जाता है और जब वो परब्रह्म हो जाता है तो वह स्वयं को स्वयं ईश्वर समझने लगता है और सब ईश्वर कहता है। लेकिन जब वो यह कह रहा होता है तब समझना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में इसी प्रकार से ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया और उनको कहा, और उस बात को लोग समझते हुए न समझते हुए बार बार भ्रमित होते चले गए और आज भी भ्रमित हो रहे हैं। अब ये तो बात हो गई कि परब्रह्म परमात्मा आविर्भाव रूप में कैसे प्रकट होता है और परम शक्ति जो है वह तीन स्वरूपों में कैसे संसार को चला रही है, यानी एक कैसे प्रकट कर रही है, कैसे उसका पालन कर रही है और कैसे उसका विनाश कर रही है। आप अगर गीता पढ़ते हैं तो गीता में एक मंत्र आता है कि अहम ब्रह्माच सर्वस्व जगतम कारणम परमम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं द्रव्य विशेषण। यानी इस तरह में यहाँ पे लिखते हैं भगवान का जो गीता है उसके स्कंद के चौथे अध्याय के 7वें अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो इस संसार का प्रधान कारण आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयं प्रकाश और उपाधि से रहित हूं वही ब्रह्मा और शंकर है। हे द्विज, वही मैं अपनी त्रिगुणी माया का आश्रय लेकर संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता हूं और क्रिया के अनुरूप नाम को धारण करता हूं। क्रियाओं के जैसे जैसी क्रियाएं होती हैं उसी। तो अलग अलग बातों को समझते हुए एक ही चीज को अलग अलग ढंग से कहा जाता है। तो यहां पर हिंदी में अर्थ के बताता हूं मैं आपको क्या कहते हैं कि समासान यानी समान जातीय भेद रहित केवल उस परब्रह्म मुझ में अर्थात ब्रह्मा, रुद्र आदि में जो प्राणियों को भेद पूर्वक पृथक पृथक देखता है वह मूर्ख है। जैसे मनुष्य अपने शरीर के अंगभूत सिर, हाथ, पैर आदि में शरीर से पृथक बुद्धि नहीं करता, वैसे ही जो मेरा भक्त है वह भी समस्त प्राणियों में एक भाव रखता है। हे ब्राह्मण, समस्त प्राणियों की आत्मा रूप हम तीनों में भेद नहीं देखता, वह शांति प्राप्त करता है। यानी कि आप चाहे भगवान विष्णु को जप रहे हो, चाहे ब्रह्मा जी को जप रहे हो, चाहे शिव को जप रहे हो, आपको परमात्मा के रूप में उसे देखना है और वह मिलेगा आपको उसी स्वरूप में मिलेगा जैसे आप रूप में उसको देखना चाह रहे हैं। इसी तरह शिव महापुराण में दक्ष की कथा के अनुसार जब उनका सिर धड़ से अलग हो गया और स्वयं भगवान विष्णु भी दक्ष की रक्षा नहीं कर पाए, तब दक्ष को समझ में आया कि भगवान शिव और विष्णु भगवान में कोई अंतर नहीं है
और इसी कारण से दक्ष का इतना बुरा हाल हुआ था। इसके अलावा अगर हम श्री रामचरितमानस के लंका कांड के श्लोकों को पढ़ें तो आपको बहुत कुछ समझ में आता है। जैसे कि उसमें एक श्लोक आता है, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूं मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नारकी मूढ़ मति थोरी। मतलब कि शिव से जो द्रोह रखता है वह मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। यहाँ पर देखिए भगवान रामचंद्र जी कैसे बता रहे हैं, शंकर जी से विमुख होकर या उनसे विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। इसके अलावा आगे इसी में आता है, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव, द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। यानी जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव के द्रोही हैं और जो मेरे दास बनना चाहते हैं वे मनुष्य हमेशा के लिए घोर नरक में वास करते हैं। इसी तरह एक और उदाहरण मैं आपको महाभारत के हरिवंश पर्व में बताता हूं। वहां पे एक श्लोक आया था 125.4 में 1 में वर्णित है ये कि रुद्रस्य परमो विष्णु, विष्णुश्च परमः शिवः, एक एव द्विता भूतो लोको चरति नित्यशः। अर्थात रुद्र के परम देव विष्णु जी हैं और विष्णु के परम देव शिव हैं। एक ही परमेश्वर दो रूपों में व्यक्त होकर सदा समस्त जगत में विचरते रहते हैं। इसी प्रकार आपको हरिवंश पर्व के 2.125.29 में भी इसी की पुष्टि होती है। वहां पर भी एक श्लोक आया है, शिवाय विष्णु रूपाय विष्णवे शिव रूपेण, यथंतरम चा पश्यमि नेता यानी तेना तो दिशात शिवम। इस तरह का एक अर्थ आता है। तो यहाँ पर अर्थ है कि शिव विष्णु के रूप में है और विष्णु शिव के रूप में है, इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों ही शुभ फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार मार्कंडे जी कहते हैं कि विष्णु रूपी शिव और शिव रूपी विष्णु को नमस्कार है, मैं इन दोनों में कोई अंतर नहीं देखता, मैं इस भाव से संतुष्ट होकर कि वे दोनों ही मुझे कल्याण करने वाले हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में भी वर्णन आता है अध्याय 10 में कि मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं। यहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यानी कि रुद्रों में शिव हूं, तो इसका मतलब कि शिव और कृष्ण में अंतर नहीं है, यहां पर स्पष्ट रूप से वर्णन आया है। तो इसी प्रकार से चीजों को समझने की आवश्यकता है। आखिर जब इस तरह से खुद ही ईश्वर कह रहा है विभिन्न रूपों में आकर के, और तो हम उस वास्तविक ज्ञान को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से आप कई तरह के वर्णन हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन जीवन या उसके रहस्य को हम समझ नहीं पाते हैं। ऐसे ही आपको एक और उदाहरण दिखाता हूं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार चिमनलाल गोस्वामी जी, इसका तीसरा स्कंद के अध्याय 5 के पृष्ठ नंबर 123 में भगवान विष्णु ने दुर्गा जी की स्तुति में कहा कि मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव मृत्यु होती है, हम नित्य अविनाशी नहीं हैं। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति हो, सनातनी देवी हो। भगवान शंकर ने कहा यदि भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं तो इनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे को भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इसका प्रमाण से ये लगता है कि हर जो भी आकार धारण करने वाली चीज है वो चाहे ईश्वर के स्वरूप में ही हो, उसका भी स्वरूप बदल जाता है या नाश हो जाता है और फिर दोबारा से वो उत्पन्न होता है। तो ये बहुत ही गूढ़ रहस्य हैं और इनके बहुत ही अधिक प्रपंच देखने को मिलते हैं, और संसार तो पूरा प्रपंच ही है परमात्मा का, वही अलग अलग रूपों में प्रकट होता है।
वही सबसे पहले शक्ति भाव बनकर के संपूर्ण जगत की सृष्टि करता है। ब्रह्मा बनता है, विष्णु बनता है, शिव बनता है और शक्ति के रूप में संसार में जागृत रहता है और सदैव कल्याण करता रहता है। तो ये सारी चीजों को समझने के कारण अगर किसी के मन में ये प्रश्न उठता है कि शिव और विष्णु में कौन बड़ा है, तो आप समझ सकते हैं दोनों एक ही चीज है। एक को कार्य दिया गया है विनाश का ताकि जीव अपनी सीमा में रहे, एक को कार्य दिया गया है विकास का ताकि प्रत्येक जीव शून्यता को प्राप्त ना कर पाए और अपना विकास करे, और एक को कार्य दिया गया है उत्पत्ति का ताकि वह नए नए जीवों की उत्पत्ति करे। वेदों में भगवान विष्णु को बड़े देवता के रूप में नहीं माना गया था, क्योंकि वहां पर अदिति के 12 पुत्रों में हम उनको देखते हैं वामन अवतार के रूप में और अन्य स्वरूपों में भी वहां पर वर्णन आया है। देखिए, भगवान विष्णु का जो महिमा मंडन है बाद के युग में हुआ, यानी मध्यकाल में सबसे ज्यादा हुआ। मध्यकाल में क्योंकि भगवान विष्णु को सात्विक देवता के रूप में हम पहले से जानते आ रहे हैं, तो सात्विक गुणों को धारण करने की वजह से जब यहाँ पर मुसलमानों का पूरी तरह शासन था, तो केवल सात्विक तरीके से पूजे जाने वाले देवी देवताओं और उनकी पूजा पद्धतियों को अपनाने वाले लोगों को ही खतरा नहीं था। उन लोगों के लिए बहुत विशेष खतरा था जो अस्त्र शस्त्र धारण करते थे। इसीलिए भगवान शिव को मध्यकाल में हम थोड़ा सा उनकी पूजा पद्धति में कमजोरी पाते हैं, क्योंकि अगर हमें अस्त्र के साथ पूजा करते हुए कोई देख ले तो ऐसे में निश्चित रूप से उस परिवार पर संकट आ सकता था, उस व्यक्ति पर संकट आ सकता था। तो लोग केवल जंगलों में ही छिप छिपा करके भगवान शिव की भक्ति किया करते थे। भगवान विष्णु क्योंकि सात्विक देवता थे, कल्याणकारी देवता थे, तो उनकी पूजा पद्धति की जा सकती थी। अब आप देखते हैं कि मध्यकाल में भगवान विष्णु को श्री कृष्ण के रूप में ज्यादा न पूज करके वहां सबसे ज्यादा राम भगवान के रूप में पूजा गया। आपके मन में प्रश्न आता होगा कि आखिर भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप में कृष्ण भगवान का ज्यादा विस्तृत वर्णन मुसलमानों के काल में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर भी असल में राजा के रूप में और दानी राजा के रूप में भगवान विष्णु के राम स्वरूप का वर्णन उस समय देखने को मिलता है। अब ऐसे में जब भगवान विष्णु की रूप में पूजा हो रही है, भगवान राम के रूप में जो त्याग के स्वरूप हैं, तो ऐसे में किसी मुसलमान शासक को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। कृष्ण के रूप में चालाकी उन्हें पसंद नहीं, इसलिए संतों को भी उस स्वरूप को पूजना पड़ता था जिस स्वरूप में वह अपने पूजा पाठ को भी कर सके और कोई आकर उन्हें रोके भी नहीं। भगवान विष्णु के राम स्वरूप का भी इसीलिए उसी समय प्रचार हुआ। रामानंद नाम के एक महान संत दक्षिण भारत से वैष्णव पूजा को भारत में लेकर के आए, यानी उत्तर भारतीय क्षेत्र में लेके आए, और तभी से भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान राम की विशेष रूप से पूजा होने लगी। इसके अलावा क्योंकि भगवान राम राजा थे और राजा राम के रूप में ज्यादातर पूजे जाते थे, इसीलिए अगर कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती थी तो सभी संत यह कह देते थे कि हम अपने राजा को ही पूज रहे हैं और जैसे आप भी एक राजा हैं। तो इससे भी मुस्लिम शासक शांत हो जाते थे और उन्हें लगता था कि जब यह भगवान को राजा के रूप में पूजते हैं तो हम तो इनके ही राजा हैं। इसीलिए भगवान विष्णु का वर्णन पुराने समय में कम मिलता है और मध्यकाल में ज्यादा मिलता है, और उसी का प्रचार प्रसार बाद में इतना ज्यादा बढ़ता गया कि भगवान का और भी ज्यादा विकास हो गया और उनकी पूजा इस विशेष रूप से इस तरह से होने लगी। देखिए, राजनीति और धर्म साथ साथ ही चलते हैं, लेकिन भले ही इस चीज का कोई वर्णन और इस बारे में बात ना करना चाहे तो बात अलग है, लेकिन सच्चाई यही है कि हमेशा राजनीति के साथ में ही धर्म आगे बढ़ता है और हर धर्म में राजनीति पहले से ही घुसी रहती है। अब अगली प्रश्न पे आपके आते हैं कि जाति व्यवस्था जन्म से क्यों नहीं है।
आपने पूछा है, और वेदों में वर्ण व्यवस्था की जाति व्यवस्था थी क्या, और इसके संबंध में क्या वर्णन है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो देखिए, जाति व्यवस्था जन्म से आधारित कभी नहीं थी, यह केवल फैलाई गई दुष्कृत्य है। असल में अब ओरिजिनल सत्य की अगर हम बात की जाए, तो हमारी जो वैदिक परंपरा थी उसमें 4 वर्ण थे। वर्ण का मतलब होता है चुनना, और चुनने के लिए कोई किसी भी कार्य को चुन सकता था, लेकिन 4 वर्णों में विभक्त होना इसलिए आवश्यक था क्योंकि समाज को चलाने के लिए, एक सोसाइटी को चलाने के लिए आप में एक व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें एक रक्षक होने चाहिए जो समाज की रक्षा करें, जिन्हें क्षत्रिय कहा गया। एक ज्ञान देने वाले लोग होने चाहिए, नॉलेज देने वाले लोग होने चाहिए, पठन पाठन सिखाने वाले लोग होने चाहिए, जिनको ब्राह्मण कहा गया। ऐसे लोग होने चाहिए जो एक चीज का उत्पादन दूसरी जगह तक पहुंचा सके, यानी व्यापारी, जिसको हम वैश्यों के नाम से जानते हैं। और चौथे लोग जो सभी का सेवा सत्कार कर सके, सभी की सेवा कर सके, सभी प्रकार के कामों में छोटे छोटे उनके जो कर्म हो, जिसकी वजह से सारे समाज में एक ऐसा स्थिरपन रहे कि किसी को कहीं भटकना ना पड़े, तो शूद्र हो गए। लेकिन चारों वर्ण बराबर थे, सम्मानित थे, और कहीं भी कोई कमी नहीं थी। ये जाति व्यवस्था असल में यूरोपियन लोगों यानी कि अंग्रेजों और मुसलमानों की बनाई गई एक बहुत ही बुद्धिमानी से प्रयोग की गई, जनता में डाल दी गई एक प्रक्रिया थी, क्योंकि वह जानते थे कि हिंदुस्तान में धर्म और जाति के नाम पर अगर हम इन लोगों को विभाजित कर देते हैं तो इनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी। अब इनकी संख्या कम होगी तो इन पर शासन करना और सदैव के लिए इन्हें अपना गुलाम बनाए रखना बहुत आसान होगा। ब्राह्मण को हम कह सकते हैं कि तुम्हारा काम लड़ाई करना नहीं है, इसलिए ब्राह्मण वो हट गए। वैश्यों को कह दिया आप का काम भी लड़ाई करना नहीं है, आप भी हट जाइए। शूद्रों का कह दिया गया आप तो सबकी सेवा के लिए बने हुए हैं, इसलिए आप भी हट जाइए। अब बचे केवल क्षत्रिय, यानी कि हमने पहले ही संख्या 1/4 कर दी जो हमसे लड़ने के लिए आएगी। अब क्षत्रियों में भी आपस में एक दूसरे से वैमनस्य रहा और एक दूसरे से जलन की भावना रहती थी, इसलिए अब उनकी संख्या कम होती ही चली गई। तो अब जिस जगह 100 लोग हों और लड़ने के लिए केवल 25 लोग तैयार हों, उसमें भी आपस में भेदभाव करवा दिया जाए, फूट डाल दी जाए, तो लड़ने वालों की संख्या 10-12 हुई, और उन 10-12 को जीतना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले मुस्लिम शासकों ने ये काम किया, फिर यही कार्य अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने इस चीज को और बढ़ाया। आप इसी बात से अनुमान लगाइए कि पूरे मुसलमान काल में बहुत ही कम 1-2 शासक ही हुए जिन्होंने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला। बाकी सभी ने ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा था। इससे अनुमान लगा लीजिए कि कितनी बड़ी चाल चलते थे और जानते थे कि हमें ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना है, और ब्राह्मणों से ही प्रचार करा के इस जाति व्यवस्था को इतना कड़ा कर देना है जिससे यह आपस में लड़ मरे और हमारा हमेशा के लिए यहां सत्ता कायम रहे। अब यहां तक कि इन लोगों ने हमारे पवित्र ग्रंथों में भी बहुत सारी ऐसी चीजें कर दी जिसकी वजह से ऐसे पॉइंट लिखवा दिए जिसकी वजह से आज भी जनता उसी को पीछे लेके दौड़ रही है। एक पॉइंट ऐसा है जिसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर उस पर कहूंगा तो यहां बहुत बड़ा एक बवाल हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ और चीजों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यह जात व्यवस्था किस प्रकार से हमारे कभी भी सनातन परंपरा में थी ही नहीं। कुछ उदाहरण के रूप में मैं समझाता हूं। आप ये तो समझते हैं कि अगर ब्राह्मण है तो वह शूद्र का कर्म नहीं कर सकता, निश्चित रूप से सब यही कहेंगे। क्षत्रिय है वो भी नहीं कर सकता वैश्यों का कर्म या ब्राह्मण का कर्म, और इसी तरह ये सारी व्यवस्था चल रही है और आज भी ये लोगों के मन में ये चीज रहती है, लेकिन ऐसा नहीं था। आप वैदिक काल में चलते हैं और ऐसे में कई उदाहरण आपको बताऊंगा। जब आप
ये बात समझ जाएंगे कि कोई भी जन्म लेने वाला प्राणी जन्म से किसी विशेष जाति का नहीं होता जब तक कि वो कर्म से उस कार्य को नहीं करता है। कर्म कोई भी चुन सकता है। वर्ण व्यवस्था से ही जाति व्यवस्था उत्पन्न हुई है और वर्ण व्यवस्था का मतलब था चुनना। वर्ण का मतलब होता था चुनना, और क्या मैं चुनने जा रहा हूं मेरे पर निर्भर करता है। उदाहरण के रूप में ऐतरेय ऋषि दास थे और एक अपराधी के पुत्र थे, और ऐतरेय जिन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय उपनिषद की रचना की, और ऋग्वेद को समझने के लिए ऐतरेय ब्राह्मण को पढ़ना अति आवश्यक माना जाता है। तो आप इससे अनुमान लगाइए कि एक दास का बेटा और अपराधी का पुत्र ब्राह्मण कैसे बन सकता है, और वो भी ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण की रचना कर सकता है। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, एलूश ऋषि एक दासी के पुत्र थे जो जुआरी थे और चरित्रहीन भी थे, पर बाद में उन्होंने अध्ययन किया, ऋग्वेद पर अनुसंधान उन्होंने किया, ऋषियों को आमंत्रित किया। इसका वर्णन आपको मिलेगा ऐतरेय ब्राह्मण 2.19 में। इसी प्रकार सत्यकाम जबाल गणिका यानी वैश्या के पुत्र थे, परंतु वो भी ब्राह्मण को प्राप्त हुए, यानी ब्राह्मणत्व को उन्होंने प्राप्त किया। राजा दक्ष के पुत्र प्रषद शूद्र हो गए थे, प्रायश्चित स्वरूप तपस्या करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। विष्णु पुराण में मिलेगा आपको वर्णन 4.1.14 में। अगर उत्तर रामायण की मिथ्या कथा के अनुसार शूद्रों के लिए तपस्या करना मना था, तो प्रसद कैसे यह कर पाए थे? जैसे कि पहले वर्णन था कि शूद्र तपस्या नहीं कर सकते थे। राजा निदृष्टि के पुत्र नाभाग वैश्य हुए, पुनः इन्होंने कई पुत्रों ने क्षत्रिय वर्ण अपनाया। इसका भी वर्णन विष्णु पुराण के 4.1.13 में मिलेगा आपको। नभागा के पुत्र ब्राह्मण हुए और उनके पुत्र क्षत्रिय बने। इसका भी वर्णन आपको मिलेगा 4.2.2 पे विष्णु पुराण में। आगे उन्हीं के वंश में कुछ ब्राह्मण भी हुए। भागवत के अनुसार राजपुत्र अग्निवेश्य फिर ब्राह्मण बने थे, यानी कि क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के रथोत्तर क्षत्रिय से वो ब्राह्मण बने थे। हरित क्षत्रिय पुत्र से ब्राह्मण बने थे, ये भी विष्णु पुराण में आपको मिल जाएगा। क्षत्रिय कुल में जन्मे शौनक ऋषि ने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था। इसका वर्णन विष्णु पुराण के 4.8.1 में आपको मिलेगा। वायु और विष्णु और हरिवंश पुराण कहते हैं कि शौनक ऋषि के पुत्र कर्म भेद से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के हुए थे। इसी प्रकार गृहस्थमग, गृहस्थमती और वीतहव्य के उदाहरण भी मिलते हैं। इसके अलावा उदाहरण के स्वरूप में मतंग चंडाल पुत्र थे और उससे फिर वह तपस्या और पूजा करके ब्राह्मण बने थे। ऋषि पुलत्स्य जो कि पौत्र रखे थे रावण हुए, अपने कर्मों से वो फिर राक्षस बन गए जबकि वो ब्राह्मण पैदा हुआ था। राजा रघु के पुत्र प्रवृद्ध राक्षस हुए थे। त्रिशंकु राजा होते हुए कर्मों से चंडाल बन गए थे। विश्वामित्र के पुत्रों ने शूद्र वर्ण को अपनाया और विश्वामित्र स्वयं क्षत्रिय थे, परंतु बाद में उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था। विदुर दासी के पुत्र थे, फिर भी वो ब्राह्मण हुए और उन्हें हस्तिनापुर में मंत्री का पद सुशोभित किया था। वेदों में भी शूद्र शब्द लगभग 20 बार आया है, कहीं भी उसका अपमानजनक अर्थों में प्रयोग नहीं हुआ है। वेदों में किसी भी स्थान पर शूद्र के जन्म से अछूत होने, वेद अध्ययन से उन्हें रोकना और अन्य वर्णों की सेवा कम करने या यज्ञ नहीं करने इत्यादि का उल्लेख नहीं मिलता है। वेदों में भी अति परिश्रमी कठिन कार्य करने वाले को शूद्र कहा जाता था, यानी तपसे शूद्रम। ये वर्णन मिलेगा आपको यजुर्वेद के 30.5 में। और इसीलिए पुरुष शूद्र को संपूर्ण मानव समाज का आधार स्तंभ कहता है। चार वर्णों से अभिप्राय यही है कि मनुष्य द्वारा 4 प्रकार के कर्मों को रुचिपूर्वक किया जाए या अपनाया गया है। वेदों के अनुसार एक ही व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में चारों वर्णों के गुणों को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक व्यक्ति चारों वर्णों से युक्त है। हमने अपनी सुविधा के अनुसार मनुष्य के प्रधान व्यवसाय को वर्ण शब्द से सूचित किया है। वैदिक ज्ञान के अनुसार सभी मनुष्यों के चारों वर्णों के गुणों को धारण करने का प्रयत्न वो करता रहता था, और यही पुरुष सूक्त में आपको वर्णन देखने को मिलता है। वेद के वशिष्ठ, विश्वामित्र, अंगिरा, गौतम, वामदेव, कण्व आदि ऋषि चारों वर्णों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, और वह दस्युओं के संहारक भी थे। इन्होंने परिश्रम किया, श्रम किया, विभिन्न प्रकार के कर्म करते गए और
सब अलग अलग कार्यों को करते रहे। एक ऋषि जो मंत्रवेत्ता भी होता था, ब्राह्मण भी होता था, शस्त्र भी उठाता था, वही कृषि और गोपालन भी कर लेता था, और वही अपने गुरु माता पिता इत्यादि की सेवा भी करता था, समाज की सेवा करता था। तो इस प्रकार वह चारों वर्णों में विभाजित भी था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वेदों में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति व्यवस्था आज की देन है, और इसको भी पैदा करने का मूल उद्देश्य था हिंदू धर्म में फूट डालना और सदैव के लिए हिंदू धर्म को विभाजित करके रखना, जिसको जनता ने इतनी सहजता से स्वीकार कर लिया कि आज भी लोग जातियों में बटे हुए हैं पूरी तरह से, और इस रहस्य को नहीं समझते हैं कि कोई भी किसी भी जाति का नहीं होता है। इससे आप एक बात का और भी अनुमान लगा सकते हैं कि प्रकृति भी किसी को जाति में महत्व नहीं देती। वरना आप सोचिए, एक ब्राह्मण जिसने पूरे जीवन तपस्या पूजा पाठ किया, मरने के बाद जब वो फिर से जन्म लेता है, तो क्या उसके पास वह ज्ञान, वह तपस्या और वह सारा मंत्र शास्त्र का पूरा अध्ययन और उसका पूरा ज्ञान उसके पास उपस्थित रहता है? नहीं, उसे फिर से जन्म लेने के बाद फिर से एक-एक अक्षर को सीखना पड़ता है। यानी प्रकृति कभी भी भेद नहीं करती। यह भेद करने वाला मनुष्य है। यह मनुष्य ही है जो किसी को बड़ा और किसी को छोटा बना देता है। ईश्वर की नज़र में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, और इसीलिए जब तक हिंदू समाज ऐसे प्रश्नों को हल नहीं करेगा जिसमें वह शिव और विष्णु को अलग देखेगा, बड़े और छोटे का भेद देखेगा, जाति व्यवस्था का हमेशा पालन करता रहेगा, और वास्तविक रहस्य को समझे बिना कि हम सभी एक हैं, एक ईश्वर की ही संतानें हैं, सभी बराबर हैं, ऊपर नीचे कोई नहीं है, जैसी सामर्थ्य और जैसा कार्य आप करेंगे वही बनते चले जाएंगे, तब तक ऐसे प्रश्न हमेशा हमारे चुभते रहेंगे, और दूसरे धर्म के लोग आपको इन्हीं प्रश्नों में लपेटकर आपको सदैव नीचे गिराते चले जाएंगे। बिना एकता के आप कभी एक साथ खड़े नहीं होंगे और ना ही प्रतिकार कर पाएंगे, इसीलिए आपका विनाश होता ही जाएगा। इन बातों को समझने के लिए ही इन चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही अगर हिंदू सनातन धर्म से संबंधित और कोई कठिन प्रश्न है, या ऐसे प्रश्नों के हल आप जानना चाहते हैं, आप लोग भी प्रश्न पूछ सकते हैं और अपनी दुविधाएं दूर कर सकते हैं, और समाज में इस रहस्य का प्रचार कर सकते हैं, ताकि उनकी भी आंखें खुले और वह भी किसी भ्रम में ना रहें। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।